जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के मैकेनिकल सिस्टम के हवाले से कुछ मालूमात दूंगा जो कि हर ड्राइवर को होनी चाहिए। हम गाड़ी चलाना सीख लेते हैं, लेकिन हमें गाड़ी की किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं होता। तो हमें कुछ ना कुछ मोटी मोटी मालूमात एज ए ड्राइवर होनी चाहिए। तो मैं अभी गाड़ी का बोनट खोल के इंजन के हवाले से, जनरेटर के हवाले से और गाड़ी के रेडिएटर के हवाले से ये सारी मालूमात आपको दूंगा, जो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आप अगर गाड़ी चलाते हैं, यानी एक सिस्टम चलाते हैं, गाड़ी को ऑपरेट करते हैं, उस गाड़ी के जो बुनियादी मालूमात है वो आप तक तो होनी चाहिए। तो आए, आपको मैं आप इंजन उठाकर ये सारी डिटेल बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी मालूमात बहुत मुफीद साबित होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचाता रहूँगा। जी, अब हम आ गए हैं गाड़ी के इंजन के सिस्टम के हवाले से। आपको सारी डिटेल बताते हैं जो कि हर ड्राइवर को मालूम होनी चाहिए। तो शुरू हम करते हैं गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम के हवाले से। ये गाड़ी का जनरेटर है, इसका काम है करंट पैदा करना, और इससे करंट एक कटआउट के थ्रू इस बैटरी में जमा होता है, और ये बैटरी जो है पूरी गाड़ी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरे सिस्टम को। ये मुख्तसर सा हवाला हुआ बैटरी और जनरेटर का। इसके दरमियान जो कटआउट होता है वो बैटरी को उतना करंट देता है जितना बैटरी खर्च कर रही होती है। ये आपके ज़हन में होना चाहिए। ये है रेडिएटर। रेडिएटर के नीचे ये पंखा लगा हुआ है। ये पंखा हर वक्त रेडिएटर के पानी को ठंडा करता रहता है, और इंजन जो है वो पानी को लेता है, अपने अंदर गर्म करता है, गर्म करने के बाद रेडिएटर को वापस भेजता है। इसके ये दो रास्ते हैं, ये वापस आने का है और ये गाड़ी के अंदर जाने के लिए है। यहाँ पर एक वाटर पंप होता है। वाटर पंप रेडिएटर से पानी को खींचकर इंजन में भेजता है, और इंजन पानी अपने अंदर गर्म करके वापस इस पाइप के थ्रू रेडिएटर को भेजता है। इस तरह ये सर्कुलेशन इसी तरह चलती रहती है। पानी इंजन इंजन में जाता है और इंजन से वापस रेडिएटर में आता है। रेडिएटर का काम पानी को ठंडा करना है, और इंजन का काम पानी को गर्म करना है। मुख्तसर ये कंडेंसर है। कंडेंसर का काम होता है गैस को अपने अंदर ठंडा करना। ये पंखा एसी ऑन होने के बाद हर वक्त चलता रहता है, अपना गैस को ठंडा करता रहता है, और गैस ठंडा होकर इस कंप्रेसर के थ्रू, ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के थ्रू डैशबोर्ड में लगे फ्रिज में गैस को भेजता रहता है कंप्रेसर, और वहाँ हमें ठंडी हवा मिलती है, और उसके बाद गैस दोबारा इस कंडेंसर में आती है और यहाँ ठंडी होती है। ये भी यूं ही सर्कल चलता रहता है। इसका सिस्टम यूं है। अब आ जाते हैं गाड़ी के चैम्बर की तरफ। ये गाड़ी होंडा सिटी है, इसमें 4 लीटर ऑयल डलता है, और जितनी भी ये गाड़ियाँ होती हैं इनमें जो ऑयल डलता है उस ऑयल का 30 या 40% वर्क में रहता है, और बाकी 60-70% नीचे चैम्बर में मौजूद रहता है। इसके दरमियान भी एक पंप होता है, जो पंप ऑयल को उठाकर इंजन में सप्लाई देता रहता है, और इंजन लुब्रिकेट होने के बाद वो मोबिलाइल वापस चैम्बर में भेजता रहता है, और नीचे जो चैम्बर में मौजूद मोबिलाइल होता है वो ठंडा होता रहता है, और ऊपर आकर मोबिलाइल गर्म होता रहता है। इसके बाद ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। जो भी 4 सिलेंडर होगी उसके ये 4 पॉइंट होंगे, जो 6 सिलेंडर होगी उसके 6 पॉइंट होंगे, जो 3 सिलेंडर होगी उसके 3 पॉइंट होंगे। ये एग्जॉस्ट है, यानी सलेंसर। यहाँ से गैस गाड़ी के अंदर जो बनती है सलेंसर के थ्रू जो बाहर जाती है, ये वो सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम। और ये है इंगलेट सिस्टम। इसका यहाँ से ये सुराख है, इस सुराख से जो है हवा गाड़ी खींचती है। इस सिस्टम से होते हुए यहाँ पर एयर क्लीनर यानी कि फिल्टर लगा हुआ है। वो फिल्टर हवा को साफ करके उसकी डस्ट को अपने अंदर रोक कर इंजन को देता है,
और इंजन जो है वो साफ हवा लेकर सेंसर के थ्रू बाहर निकाल देता है। ये गाड़ी के कार्बोरेटर सिस्टम है। यहाँ पर से गाड़ी पेट्रोल लेती है टैंकी से और इंजन को देती है। इंजन जो है पेट्रोल को जलाता है। ये गाड़ी की ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोल उसे मुहैया करता है। ये 4 सिलेंडर गाड़ी है। इसमें 4 पिस्टन लगे हुए हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। ये चारों पिस्टनों के ऊपर ये स्पार्क प्लग हैं चारों। ये चारों स्पार्क प्लग का काम होता है गाड़ी के पिस्टन के ऊपर करंट को सप्लाई करना। और ये 4 प्लग, 4 सिलेंडर गाड़ी में 4 प्लग होते हैं। जैसे मोटरसाइकिल का 1 सिलेंडर इंजन है तो 1 प्लग होता है, इसी तरह ये गाड़ी 4 सिलेंडर है तो इसके ये 4 प्लग हैं। और ये प्लगों के ऊपर बड़े सेफ कवर लगे हुए हैं जिससे पानी वानी इसमें जाने का खदशा नहीं होता। ये ऑयल का ढकना है। जब गाड़ी का ऑयल चेंज होता है तो इस ढकने से डाला जाता है और नीचे चैम्बर का एक नट होता है, उसे खोलकर निकाला जाता है। ये ब्रेक ऑयल की कुप्पी होती है। यहाँ तक ब्रेक ऑयल इसके अंदर होना चाहिए, यहाँ तक कम से कम। ये ब्रेक ऑयल कम हो जाए तो भी हैंड ब्रेक की लाइट मीटर पैनल में जलती है। जब मीटर पैनल में लाइट जले उसका मतलब यही होता है कि ब्रेक ऑयल गाड़ी का कम है। गाड़ी का ब्रेक ऑयल पूरा कर दिया जाए तो वो लाइट बुझ जाती है। बाज़ औक़ात कोई पैप भी लीक हो सकता है, उसकी वजह से भी ब्रेक ऑयल निकल जाए तो ब्रेक फेल होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ये बात आपके जहन में रहे। अब आ जाते हैं ऑयल गेज की तरफ। ऑयल गेज, ऑयल गेज के ये 2 सुराख आपको नज़र आ रहे होंगे, बिल्कुल ये नज़र आ रहे हैं। इसका जो नीचे वाला सुराख है ना, ये वाला, ये इसके बिल्कुल मिनिमम होने की अलामत है। और ये जो आगे वाला सुराख है इसका मतलब है कि इसमें ऑयल फुल है। और बाकी जो 60-65% ऑयल होता है वो नीचे चैम्बर में जमा रहता है। वो भी वही काम होता है जो इन 2 सिस्टम का है। जैसे रेडिएटर पानी को ठंडा करता है, जैसे कंडेंसर गैस को ठंडा करता है अपने अंदर रखकर, और इसी तरह चैम्बर भी ऑयल को ठंडा करता है अपने अंदर रखकर। ऑयल का 70% या 60% ऑयल जो है वो नीचे जमा रहता है। 30-40% जो होता है वो वर्क करता रहता है, यानी इंजन के अंदर लुब्रिकेट करता रहता है मुसलसल। ये इस गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, कोई भी इंजन हो, उसके अंदर यही एक सिस्टम काम करता है, यही एक तरीका। अच्छा, आप अगर 5000 किलोमीटर ऑयल चलाते हैं तो अगर 5000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है तो उसका ऑयल चेंज करने से पहले ऑयल चेक कर लिया करें। चेक करने से अगर आपको ये पता चले कि ये अपने ऊपर फुल वाले निशान से थोड़ा कम है तो इसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी ऑयल कम कर रही है। ऑयल कम करने का मतलब ये होता है कि गाड़ी का इंजन कमज़ोर हो रहा है। अगर ये गेज के दरमियान जो हिस्सा है वहाँ ये आधी गेज हो, जो ऑयल के लेवल की जो रेंज है उसके अंदर वाला हिस्सा अगर आधी गेज हो तो फिर भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी गाड़ी का इंजन काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो उसके बारे में आपको फिर जो भी करना है वो आपको करना चाहिए। एंड पे अब पूरी बात समझाने के बाद खुलासा ये है कि गाड़ी का जनरेटर बिजली बनाता है और बैटरी को देता है। इसके रास्ते में एक इट आउट होता है जो करंट को कंट्रोल करता है। ये बैटरी उस कंट्रोलर से उतना करंट लेती है जितना आगे खर्च करती है। ये बात यहाँ मुकम्मल हुई। रेडिएटर पानी इंजन को देता है और वो भी एक वाटर पंप के थ्रू जाता है और फिर वापस इसी में आता है। इंजन में पानी गर्म होता है, रेडिएटर में पानी ठंडा होता है। ये बात आपको समझ में आए। इसके ऊपर ये वार्निंग और डेंजर वगैरह लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि गर्म गाड़ी का ये ढकना नहीं खोलना चाहिए। बहुत गलती होगी अगर इसे गर्म गाड़ी को आप ढकने को खोलेंगे तो ये पानी बैक मार के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये बोतल के बारे में बताना चाह रहा था। ये बोतल के 2 निशान हैं, एक नीचे एक ये ऊपर। ये मिनिमम का है और ये मैक्सिमम का। इसका पानी यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक फुल नहीं होना चाहिए।
यहाँ तक होना चाहिए। ये जो है ना, ये ओवरफ्लो का पानी जमा करने के लिए उन्होंने जगह छोड़ी हुई है। यानी गाड़ी का रेडिएटर जब ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है तो वो ओवरफ्लो करता है। ओवरफ्लो करने से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें ओवरफ्लो के पानी जमा होने की गुंजाइश है। और यहाँ जो पानी जमा होगा नीचे, वो इंजन बावक्त ज़रूरत यहाँ से सक करके खींच लेगा खुद रेडिएटर। तो ये सिस्टम इस तरह से चलता है। ये पानी की बोतल है जो शीशे पे हम पानी डाल के शीशा धोते हैं बरसात के मौसम में। तो ये भी पानी फुल होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा शैम्पू भी डला हुआ होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंजन के बारे में आपको मोटी मोटी मालूमात मैं दे चुका हूँ और ये हर ड्राइवर के लिए जाननी ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इसी तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ हैं ड्राइवरों से रिलेटेड वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।